नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। अब हम सभ्यताओं के बाद मिलेंगे मेवाड़ का इतिहास, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका अध्ययन हम करते हैं स्टार्ट। मेवाड़ का इतिहास मतलब अपने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उस महत्वपूर्ण पार्ट के महत्वपूर्ण चीज़ें आज आपके सामने मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेवाड़ का इतिहास है, तो इसमें प्राचीन नाम अगर आपको जैसे पूछा जाएगा कि प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम अगर जैसे कई बार आ जाता है कि भाई इस राज्य का या इस क्षेत्र का या किसी का भी प्राचीन नाम पूछा जाता है, उसमें कई 2 या 3 नाम भी मिलते हैं। तो इसी प्रकार मेवाड़ में मेदपाट जो कि सर्वाधिक देखने को मिलता है, प्रागवाट, सीवी जनपद, ये इसके प्राचीन नाम है। इसके अलावा मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। कौन से वंश का था? गुहिल वंश का शासन था। और गुहिल जो थे पुरानी मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी हिंदू शासक थे। कैसे थे? गुहिल सूर्यवंशी, जैसे चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होते, इस प्रकार ये गुहिल कौन से थे? सूर्यवंशी हिंदू शासक थे। और इस गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। और इसमें से सर्व प्रमुख शाखा थी वो मेवाड़ की थी। हमें याद रखना है कि गुहिल की कितनी शाखाएं थी? गुहिल वंश की 24 थी। और 24 में से इंपॉर्टेंट क्या है? मेवाड़ की जो गुहिल थे वो इसके सर्व प्रमुख थे। और अब हम देखेंगे कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहिल था। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल था। और गुहिल वल्लभी के शिलादित्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? वल्लभी के। ये वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात का जो शासक था वल्लभी स्थान है, उसमें वहाँ शिलादित्य का पुत्र था। ये एक बात कहाँ से हमें मिली है? ये कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये किसका था पुत्र? शिलादित्य का पुत्र था। और माता थी पुष्पावती। तो हमें याद रखना है पिता और माता का नाम। और किसके अनुसार था? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार था। और गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार 1566 ईस्वी में मेवाड़ में इस गुहिल का शासक था। लेकिन इसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखेंगे कि जो इनका समय निर्धारण था वो कौन से अभिलेख या किसके अनुसार हुआ। तो ये हुआ है गुहिल वंश का समय निर्धारण हुआ था, सोमाली का अभिलेख मिला था, जिसमें 646 ईस्वी मिला था। उसमें यहाँ इसका समय बताया गया 646। किसके अनुसार? सोमाली अभिलेख के अनुसार, जो कि गुहिल वंश का समय निर्धारण का समय में बताता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अरण्य वासिनी देवी है, जावर माता, इसका जो अपने को मंदिर मिला है या जो ये कहाँ पर है, ये अरण्य गिरी के अंदर है। ये अभी हमें सामोली अभिलेख से प्राप्त होता है इसकी जानकारी। और इसका जो निर्माण किसने कराया था? महाजनपद समुदाय के मुखिया थे जयंतक महत्तर ने इसका निर्माण करवाया था। इस प्रकार हम देखा कि मेवाड़ इतिहास के अंदर प्राचीन नाम, शासक और वंश और इसके सर्वप्रमुख ये थे। और हमें गुहिल मिला, इसके पिता माता, और ये इसकी जानकारी हमें इस अभिलेख से, कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? सामोली के अभिलेख से होती है। गुहिल वंश का समय निर्धारण बताता है। और गौरीशंकर हीरानंद के अनुसार ये 556 ईस्वी में था। और हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं आगे। साथियों, अब देखेंगे हम अगले शासक को। अगले शासक हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो समय काल माना गया है वो 734 से 753 ईस्वी माना गया है। और बप्पा रावल का जो मूल नाम है वो है कालभोज। क्या नाम है? कालभोज है। और बप्पा इसको उपाधि मिली हुई है। बप्पा क्या मिली हुई है? उपाधि मिली हुई है। और उपाधि का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, एक उपाधि है। ये श्यामल दास ने बताया है कि बप्पा एक उपाधि है, न कि उसका नाम है। नाम क्या है उसका? कालभोज। और श्यामल दास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वीर विनोद की। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है कि वीर विनोद किसकी रचना है? तो वो रचना है श्यामल दास की। और हमें याद रखना है बप्पा रावल का जो ओरिजिनल नाम, मूल नाम है वो कालभोज है। और ये देखेंगे कि देखो, ये है हरित ऋषि। क्या ये? हरित ऋषि है, जिनके आशीर्वाद से सन 1734 ईस्वी के अंदर मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। कब किया था? 1734 ईस्वी के अंदर। और इन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया, अपने यानी जो शौर्य था उसको आगे बढ़ाया था। और इन्होंने राजधानी बनाई थी नागदा। क्या बनाई थी? नागदा। में याद रखना है कि जो बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी वो थी नागदा। और ये इनका जो कुल देवता था वो था एकलिंग नाथ जी। कौन थे? एकलिंग नाथ जी थे। और ये अपने आप को उस एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। कौन? ये बप्पा रावल। यानी कि सारे जो इनका जो गुहिल वंश है वो इसको अपने आराध्य देव यानी कुल देवता थे।
और इसी के ये अपने आप को दीवान मानते थे। और ये जो चित्तौड़ के जो जीत का उल्लेख है वो राज प्रशस्ति के अनुसार हमें मिलता है। 1734 ईस्वी के अंदर मान मोरी को हराया किसने? बप्पा रावल ने। हम आप आके देखेंगे कि सीवी वैद्य के अनुसार जो बप्पा रावल की तुलना किससे की थी? एक फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टेल। क्या था? चार्ल्स मार्टेल से की थी। ये चार्ल्स मार्टेल है जिसने मतलब प्रथम सेनापति था यूरोप में जिन्होंने मुसलमान शासकों को या मुसलमान सेनापतियों को या सेनाओं को खदेड़ा था, यानी बाहर भगा दिया था। इसलिए इनकी तुलना भी इन्होंने भी जब चित्तौड़ पे विदेशी शासकों का या विदेशी सेनापतियों को आक्रमण हुआ था तो उनको मतलब अपने शासक राज्य से उनको बाहर निकाला, इसलिए इनको भी चार्ल्स मार्टेल की तुलना की जाती है। और ये किसने बताया? सीवी वैद्य ने। अब हम देखेंगे कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? कैलाशपुरी में। याद रखना है क्योंकि अपन कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करना है अपने को। एकनाथ लिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? कैलाशपुरी में। इसको हम लकुलिश का मंदिर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे अगला शासक अल्लट। अल्लट नाम है इसका और दूसरा नाम भी है आलू रावल। क्या नाम है? आलू रावल। हमें याद रखना है इनके दोनों नाम। और आलू रावल है और देखो आलू रावल ने सबसे पहले आहड़ को क्या बनाया था? राजधानी। आपने पहले पुराने वीडियो में देखा होगा, सभ्यताओं के अंदर भी अल्लट का नाम आ रहा है। वो अल्लट यही है जिन्होंने आहड़, जो कि अपने सभ्यता पढ़ी थी आहड़ सभ्यता, उसमें पढ़ा था कि आलू रावल ने आहड़ को प्रथम बार राजधानी बनाया था। और इन्होंने वराह मंदिर का, यानी जो विष्णु के अवतार है वराह, उसका भी इन्होंने निर्माण करवाया है। और सर्वप्रथम नौकरशाही की जो स्थापना की थी वो किन्होंने की थी? अल्लट ने की थी। और अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी, याद रखना नाम अपने को, हरिया देवी से विवाह किया था। और इसी हरिया देवी ने विवाहोत्तर हर्षपुर नामक एक गांव की क्या की थी? स्थापना की थी, यानी अपने नाम से ही हरिया और हर्षपुर, याद रखना में हरिया से मिलता जुलता नाम है हर्षपुर, इन्होंने इस गांव की स्थापना की थी। और अब हम आगे देखेंगे कि सन 1977 में शक्ति कुमार अभिलेख, अभिलेख का नाम याद रखना में, शक्ति कुमार अभिलेख, जिसके अनुसार अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़ वंश की थी। कौन से वंश की थी? महालक्ष्मी राठौड़ वंश की थी। और एक अब अलग से जो प्रशस्ति है सारणेश्वर प्रशस्ति है 1953 में, उसमें अल्लट की माता पुत्र नरवाहन का उल्लेख मिलता है, यानी इसमें तीनों का उल्लेख मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है, हमें याद रखना है। इसका सन है 1953। इसमें अल्लट, उसकी माता और उसके पुत्र नरवाहन का उल्लेख मिलता है। और इस साथ में प्रशस्ति में प्रशासनिक अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि इस सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं खुद है, उसकी माता है और उसके पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। इन सभी को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें याद रखनी है कि ये जो बप्पा एक उपाधि है, न कि नाम है। ये किसने बताया था? श्यामल दास ने। और श्यामल दास की रचना क्या है? वीर विनोद। वीर विनोद रखना याद, उसका रचयिता और किसने ये बताया था। और मुख्य नाम था, इनका मूल नाम था वो कालभोज था। हमें याद रखना बप्पा का क्या नाम था? कालभोज था। इसका समय याद रखना है। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसने मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। कब? 1734 ईस्वी में, जब से इनका राज्यकाल स्टार्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है राजधानी, क्योंकि हमें कई बार कन्फ्यूजन मिलेगा, क्योंकि देखो इन्होंने राजधानी रागदा बनाई थी और इन्होंने आहड़ बनाई थी, तो जैसे शासक थे उनके अनुसार अलग अलग, जैसे आपको देखने को मिलेगा आगे भी आप शासक पढ़ोगे उनमें भी राजधानियों का उल्लेख मिलेगा। तो बप्पा रावल की थी वो नागदा थी। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो कैलाशपुरी में है। और ये एकलिंगनाथ जी के क्या मानते हैं? अपने आप को दीवान मानते हैं। क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। और सीवी वैद्य ने क्या किया था? इनकी तुलना की है किसकी? बप्पा रावल की। किसके साथ? चार्ल्स मार्टेल के साथ। चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति है जिन्होंने प्रथम बार यूरोप से मुस्लिम सेनापति को या सेनाओं को बाहर खदेड़ा था। इसलिए इन्होंने भी कौन सा कार्य किया था? बप्पा रावल ने जब चित्तौड़ पे विदेशी आक्रमण हुए थे तो उन सेनाओं को हरा के बाहर भगा दिया था। और दूसरी बात है अल्लट का नाम आलूराव, राजधानी आहड़, इन्होंने वरा मंदिर का निर्माण करवाया और नौकरशाही की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नौकरशाही की स्थापना की। और विवाह हुआ था हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। और हरिया देवी ने कौन सा गांव बसाया था? हर्षपुर। हमें याद रखना है गांव हर्षपुर। और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो अल्लट की ये वो है सारणेश्वर प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के अंदर अल्लट,
उसकी माता और उसके पुत्र नरवाहन का उल्लेख मिलता है और प्रशासनिक अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। तो हमें याद रखना कि प्रथम बार अगर प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है किसके अनुसार, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार। और शक्ति कुमार अभिलेख जो कि 1977 ईस्वी में मिलता है, उसके अनुसार अल्लट की जो माता थी वो महालक्ष्मी राठौड़ वंश की थी। कौन से वंश की थी? राठौड़ वंश की थी। तो हमें याद रखना है। और इसी प्रकार मैंने ये जो 2 शासक को पढ़ाए हैं और जो आगे शासक है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि इसे हम आगे से आगे और भी अच्छी जो अपने को ये अध्ययन सामग्री है वो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।